अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारी डेमो क्लास है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से, ठीक है। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी कि डेमो क्लास की यानी कि रिकॉर्ड की जाए वीडियो, उसके बाद यानी कि उस वीडियो को यानी कि डिलीवर किया जाए, क्योंकि ज़ूम के ज़रिए थोड़ा सा यानी कि डिस्ट्रक्शन आ रही थी, तो इस वजह से हम यानी कि यहाँ से रिकॉर्ड करके मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, असिस्टेंट। इस क्लास का मकसद मेन है कि आपको कोर्स के हवाले से बताया जाए कि जो अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का प्रैक्टिकल कोर्स है वो किस तरह होगा, ठीक है। तो मेन मकसद इसका यही है कि इसको किस तरह हमने यानी कि कोर्स को लेकर जाना है आगे, ठीक है। फर्स्ट क्या था, हमारे डेमो क्लास का मकसद है कि हमने अमेज़न की बेसिक्स सीखनी है कि अमेज़न की बेसिक्स क्या है। कुछ लोगों को तो अमेज़न की बेसिक्स अभी नहीं पता कि अमेज़न है क्या, अमेज़न पे किस तरह वर्चुअल असिस्टेंट काम करता है, अमेज़न का बिजनेस वर्क किस तरह करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमेज़न एक बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे सेलिंग भी होती है और बाइंग भी होता है। बहुत से सेलर भी काम कर रहे हैं, बहुत से बायर भी यानी कि वहाँ पे प्रोडक्ट को बाय करते हैं। हर प्रोडक्ट वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगी, यानी कि हर चीज़ मिलती है वहाँ पे अमेज़न पे, ठीक है। आप वहाँ पे जो भी चीज़ सर्च करेंगे वो आपको मिल जाएगी वहाँ पे, सही है। पहली चीज़ क्या है कि अमेज़न बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कॉमर्स और ई कॉमर्स में आपको डिफरेंस बता दूँ। कॉमर्स क्या होती है? कॉमर्स होती है हमारे जो फिजिकल स्टोर्स हैं, लाइक कोई भी शॉप हो गई, दुकान कोई भी हो गई, तो वो हमारी कॉमर्स में आ जाती है, तिजारत में आ जाती है, ठीक है। ई कॉमर्स क्या होता है कि हमारा ऑनलाइन कारोबार, जिसे हम ऑनलाइन यानी कि शॉप भी कहते हैं, कि हमारे ऑनलाइन शॉप जो हम ओपन करते हैं किसी भी मार्केट प्लेस पे या किसी भी कंट्री में, तो वो हमारी ऑनलाइन शॉप होती है, ठीक है। जैसे हम वेबसाइट पे सेल करते हैं, तो वेबसाइट भी हमारी एक ऑनलाइन शॉप है, ठीक है। तो कॉमर्स और ई कॉमर्स में यही डिफरेंस है कि कॉमर्स एक कारोबार है, फिजिकल कारोबार आपका, जहाँ पे कस्टमर यानी कि खुद फिजिकल आता है और जाके बाय करता है, ठीक है। और ई कॉमर्स क्या होता है कि कोई भी कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को ऑनलाइन लैपटॉप पर, मोबाइल पर, किसी भी चीज़ पे यानी कि ऑनलाइन यानी कि नेट के ज़रिए आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं, उसे हम ई-कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। ई-कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मुराद ऑनलाइन कॉमर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक ई-कॉमर्स से ही अमेज़न है। अमेज़न का मकसद क्या है कि आपको तमाम फैसिलिटीज़ ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएँ, सही है। तो फर्स्ट, अमेज़न के लिए आपको वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, मतलब वर्चुअल असिस्टेंट किस तरह काम करता है अमेज़न पे। अमेज़न पे जो सेलर होते हैं वो लाइक हर कंट्री में, हर यानी कि अमेज़न आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में अब यानी कि सेलिंग का स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। फर्स्ट क्या था, अमेज़न सिर्फ़ यूएसए में सेल कर रहा था, उसके बाद उसने यूके में ब्रांचेज़ ओपन किए हैं। उसके बाद वो यूएई में गया है, फिर सऊदीया में, फिर ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इस तरह डिफरेंट यानी कि मार्केट प्लेस में अमेज़न अब अवेलेबल है, सही है। यानी कि पाकिस्तान में अमेज़न की सिर्फ सेलिंग अकाउंट ओपन हो सकता है, उसके बाद अब पाकिस्तान में इसका कोई वेयर हाउस नहीं है, जहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ से यानी कि आप शिप करके यहाँ पे यानी कि सेल नहीं कर सकते। वहाँ पे सिर्फ आप यानी कि सेलिंग अकाउंट बना के यूएसए में सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अमेज़न पे कितने तरह के यानी कि मॉडल होते हैं, यानी कि बिज़नेस मॉडल होते हैं। अमेज़न पे हम किस तरह यानी कि सेलिंग कर सकते हैं। अमेज़न पर अब तक जो कि है 4 यानी कि बिज़नेस मॉडल काम कर रहे हैं। फर्स्ट क्या चीज़ थी? फर्स्ट है हमारा प्राइवेट लेबल, ठीक है। प्राइवेट लेबल, ठीक है। प्राइवेट लेबल क्या होता है कि ऐसी चीज़ जिस पर आप अपना ब्रांड का लोगो या अपना नेम लगा के उस चीज़ को सेल करें, ठीक है। मतलब कि अपना लेबल लगा के आप उस प्रोडक्ट को सेल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ग्लास है, ठीक है। एक स्टेनलेस स्टील ग्लास है, उसके ऊपर आप अपना लोगो पेस्ट करते हैं और उसको यानी कि सेल करते हैं, सेल आउट करते हैं, तो उस यानी कि मॉडल को हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। मतलब कि आप किसी मैन्युफैक्चरर से जाके उससे वो इन्वेंट्री खरीद कर उसे कहते हैं कि हमारा अपना लोगो लगा दें, वहाँ पर लोगो लगाता है, वो वहाँ पे लगता है। उसके बाद आप उसको शिप कर देते हैं अमेज़न वेयरहाउस में, ठीक है। जब अमेज़न वेयरहाउस में आप यानी कि शिप कर देते हैं, तो आपकी इन्वेंट्री अमेज़न वेयरहाउस में पहुँच जाती है। उसके बाद आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उस मॉडल को हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। सेकंड मॉडल आता है हमारे पास होलसेल। होलसेल
होलसेल क्या होता है? होलसेल में ऐसा होता है कि आप किसी भी ऐसे ब्रांड के पास जाते हैं जो अमेज़न पे ऑलरेडी सेल कर रहा हो, ठीक है? अमेज़न पे वो रैंक कर चुका हो, टॉप के पेजेस पर पड़ा हो और उसकी यानी कि रेटिंग भी अच्छी हो, रिव्यूज़ भी अच्छे हों, उसकी सेल भी अच्छी आ रही हो, लाइक 200, 300, 400 यूनिट्स उसके डेली की सेल हो रहे हों। तो ऐसे ब्रांड से हम क्या करते हैं, अप्रूवल लेते हैं फर्स्ट, ठीक है? अप्रूवल लेने के लिए ब्रांड क्या माँगता है? अप्रूवल लेने के लिए ब्रांड आपसे माँगता है कि आपकी कंपनी रजिस्टर है उस मार्केट प्लेस पे, लाइक आप यूएसए के ब्रांड के पास जा रहे हैं या यूएसए में सेल करना चाह रहे हैं, होलसेल करना चाह रहे हैं, तो यूएसए की आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद अगर आप यूके में जा रहे हैं, तो यूके की कंपनी आपके पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए। यूके की आपके पास यानी कि आपकी वेबसाइट होनी चाहिए जिस यानी कि कैटेगरी में आप जा रहे हैं। अगर दुबई में जा रहे हैं, तो दुबई के लिए भी आपकी यानी कि कंपनी रजिस्टर्ड होनी, जिस भी मार्केट प्लेस में आप होलसेल करने जा रहे होंगे, वहाँ पे आपको आपकी कंपनी रजिस्टर करवानी होगी, ठीक है? उसके बाद आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, वेबसाइट भी आपके ब्रांड के नेम के साथ होनी चाहिए। जैसा आपका ब्रांड नेम होगा जिस पर आपने कंपनी रजिस्टर करवाई होगी, उसी पर आपकी यानी कि वेबसाइट भी होनी चाहिए और उसके बाद आपकी एक बिज़नेस ईमेल होनी चाहिए, जिससे आप उस ब्रांड को अप्रोच करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे। जैसे ही आप बिज़नेस ईमेल से उससे अप्रोच करते हैं, जब न फ़ोन नंबर पे आप कॉल करते हैं, तो ब्रांड ईज़िली आपके साथ नेगोशिएट करता है और आपको यानी कि अलाउ करता है कि आप भी मेरे साथ मिलके सेल कर सकें। वो आपको होलसेल रेट पर अपनी प्रोडक्ट देता है। उसके अपने एमओक्यूज़ हैं, हर ब्रांड के अपने एमओक्यूज़ होते हैं। एमओक्यूज़ मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब कि वो कुछ यूनिट कहेगा कि आप मुझसे बाय करें, तब मैं आपको रीसेलिंग सर्टिफिकेट दूँगा, आप वहाँ जाके सेल कर सकते हैं। इसका मकसद होता है कि आप उस ब्रांड के साथ अटैच हो जाते हैं और आप उस ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दें। इसके लिए आपको ना अपना लेबल ज़रूरत है, ना कुछ भी ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है? आपको सिर्फ़ कंपनी ज़रूरत होती है, उसके बाद आपके पास यानी कि वेबसाइट होनी चाहिए और उसके बाद ईमेल होनी चाहिए और फ़ोन नंबर, ठीक है? उसी कंट्री का होना चाहिए जिस कंट्री में आप सेलिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं होलसेल की, ठीक? इसके लिए सिर्फ़ यानी कि आप मी टू करते होते हैं, ना आपको लिस्टिंग की ज़रूरत होती है, ना किसी चीज़ की, आप सिर्फ़ ओनली उसके साथ अटैच हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड मॉडल जो हम यानी कि स्टार्ट करते होते हैं, ड्रॉप शिपिंग, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग ऐसा मॉडल है जिसमें आपको ना तो इन्वेंट्री खरीदनी पड़ती है और ना ही यानी कि आपको कहीं से वेयर हाउस से आपको लाना पड़ता है कि आप इन्वेंट्री खरीद के वेयर हाउस में रखें और जाके बाय करें। इसका सिर्फ यही मकसद होता है कि आप अमेज़न पे जाके देखें कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पे सेल हो रही है, लाइक $25 की, ठीक है? आपने फिजिकल स्टोर में देखा वही प्रोडक्ट जो अमेज़न पे $25 की सेल हो रही है और फिजिकल स्टोर में वो $10 की मिल रही है, या ऑनलाइन स्टोर जो भी है जो यानी कि चीप रेट्स पे यानी कि सेल कर रहे हैं वही प्रोडक्ट $10 की, तो आप उससे खरीद कर जब कस्टमर का ऑर्डर आपके अमेज़न पे आएगा, अमेज़न अकाउंट पे आएगा, ठीक है? जिससे आप ब्रांड के साथ अटैच होंगे। उस पे आएगा ऑर्डर, तो आप सिंपली आप उस यानी फिजिकल स्टोर से $10 से लेकर आप उस कस्टमर के एड्रेस पे पहुँचा देंगे। सही है? इसमें ऐसा होता है कि आप एक दरमियान में होते हैं, यानी कि एक थर्ड पार्टी होते हैं। उसके बाद अमेज़न पे आपकी लिस्टिंग लगी होती है। आप जिस भी ब्रांड के जो लाइक उसका एक क्राइटेरिया होता है ड्रॉप शिपिंग करने का, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग करने के लिए आप उस ब्रांड के पास जाते हैं जिस पर ऑलरेडी सेलर एफबीएम कर रहे हों, लाइक उस पे आप भी उसके साथ अटैच हो सकते हैं, ठीक है? उसके साथ आप अटैच हो जाते हैं और आप उस पे अपनी ऑफ़र लगा देते हैं, लाइक वो 25 का सेल कर रहे हैं, आप 24 लगा देते हैं, ठीक है? आप 24 लगा देते हैं, आपको बाय बॉक्स मिल जाता है। जब बाय बॉक्स मिलता है, आपको ऑर्डर आता है ड्रॉप शिपिंग के प्लान में, ठीक है? आपको जब ऑर्डर आता है, तो ऑर्डर पे कस्टमर का एड्रेस भी आपको मिल जाता है। आपने जो देखा था कि फिज़िकल स्टोर में वही प्रोडक्ट $10 की मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, उस फिज़िकल स्टोर से वही प्रोडक्ट खरीदेंगे $10 की, ठीक है? उसको कस्टमर का एड्रेस देंगे, उस कस्टमर का एड्रेस जो होगा उसको पीडीएफ फाइल में आप प्रिंट करवा लेंगे, वो अमेज़न वे यानी कि अकाउंट से ही पीडीएफ फाइल में मिल जाता है आपको। वो प्रिंट करा के आप वहाँ पे उस प्रोडक्ट के ऊपर लगा देंगे, ठीक है? और कस्टमर को शिप कर देंगे किसी शिपिंग कंपनी के थ्रू, ठीक है? वो कंपनी के थ्रू यानी कस्टमर को मिल जाएगा और उसके बाद आपका प्रॉफ़िट जो है वो आपके अमेज़न अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है? इसमें ऐसा होता है कि आपको कोई भी फ़िक्स यानी कि इन्वेस्टमेंट ज़रूरत नहीं होती। इसमें आप ईज़िली यानी कि कर सकते हैं आप ड्रॉप शिपिंग को। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि आपके अकाउंट को इश्यूज़ आ सकते हैं, कोई भी नेगेटिव फ़ीडबैक आ जाता है, कोई भी आपकी यानी कि शिपिंग टाइम लो हो सकता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में इश्यू आ सकता है, इसी वजह से आपके अकाउंट के रिस्क में आ जाता है, ठीक है? अमेज़न इसी वजह से ज़्यादातर अलाउ नहीं करता ड्रॉप शिपिंग को, तो आप इसको छोटी मार्केट प्लेस पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो न्यू मॉडल आया है 2022 में आया है वो है ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है? ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ऑनलाइन आर्बिट्राज,
ठीक है। ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है? ये सिंपली ड्रॉप शिपिंग की तरह है, लाइक होलसेल होलसेल या ड्रॉप शिपिंग की तरह कहते हैं, ठीक है। ये हो ड्रॉप शिपिंग की ही यानी कि एक फॉर्म है ऑनलाइन आर्बिट्राज, सही। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता था कि हम फिजिकल स्टोर से वन बाय वन प्रोडक्ट जो अब ऑर्डर आता था हम फिजिकल स्टोर से बाय करके उस पर लेबल लगा के कस्टमर को शिप कर देते थे। इसमें ड्रॉप शिपिंग में हम खुद ही यानी कि उसको यानी कि शिप करते थे, लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम क्या करते होते हैं कि उसी प्रोडक्ट के जो $10 की हमें मिल रही थी उसके हम 10 या 20 या 30 यूनिट हम लेकर हम अमेज़न के वेयरहाउस में पहुंचा देते हैं। जिस भी हम लिस्टिंग के साथ अटैच होते हैं, हम उसी लिस्टिंग में एफबीए कर देते हैं। एफबीए का मुराद है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, ठीक है? कि अमेज़न के वेयरहाउस में हम उस प्रोडक्ट के 10 या 20 यूनिट हम लेकर अमेज़न वेयरहाउस में पहुंचा देते हैं। जब हम अमेज़न में वेयरहाउस में पहुंचा देते हैं, जब भी हमारी प्रोडक्ट का जो ऑर्डर आता है, अमेज़न उसको शिप कर देता है कस्टमर की तरफ और हमारा प्रॉफ़िट हमारे अकाउंट में आ जाता है अमेज़न के अकाउंट, ठीक है? ये अब होलसेल की यानी कि कैटेगरी में चला जाता है, लेकिन होलसेल में ऐसा होता है कि आपको कंपनी की ज़रूरत है, लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपको कंपनी की ज़रूरत नहीं होती। होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन आर्बिट्राज इन तमाम के क्राइटेरियाज़ डिफरेंट है, ठीक है? प्राइवेट लेबल में होता है कि आपको ना तो कंपनी की ज़रूरत होती है, ना किसी भी चीज़ की, आप वैसे भी सेल कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल अकाउंट के साथ। बल्कि होलसेल में ऐसा होता है कि आपको कंपनी की ज़रूरत होती है, आपको यानी कि वेबसाइट की ज़रूरत होती है और जीमेल और फ़ोन नंबर की ज़रूरत होती है, ठीक है? वहाँ की जिस कंट्री में आप होलसेल करना चाहें। ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज में भी आपको ना कंपनी की ज़रूरत होगी, ना बिज़नेस ईमेल की, ना आपको वेबसाइट की ज़रूरत होगी, ठीक है? आप सिंपली ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज कर सकते हैं विदाउट कंपनी रजिस्टर, विदाउट यानी कि ईमेल और वेबसाइट, ठीक है? तो आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। हम जो यानी कि डेमो क्लास का मकसद था, वो था कि आपको कोई कोर्स जो कराया जाएगा वो किस नौइयत का होगा, मतलब कि क्या-क्या चीज़ें उसमें पढ़ाई जाएँगी। फर्स्ट जो मेरा यानी कि मेन मकसद है वो प्राइवेट लेवल का है, ठीक है? आपको प्राइवेट लेवल की तरफ आगाही की जाए क्योंकि फ्यूचर प्राइवेट लेवल का है, ना होलसेल का है, ना ड्रॉप शिपिंग का है, ना ऑनलाइन आर्बिट्राज का है। क्योंकि ये अनसेफ मेथड है, मतलब कि इसमें कोई भी अकाउंट का इश्यू आ सकता है और अकाउंट ब्लॉक हो सकते हैं, ठीक है? तो आप रिकमेंड सबसे पहले क्लाइंट को भी करें तो वो प्राइवेट लेवल रिकमेंड करें कि प्राइवेट लेवल एक सेफ मॉडल है जो कि फ्यूचर में आपके काम आता है, आपका एसेट बिल्डअप होता है, आपका ब्रांड बिल्डअप होता है, ठीक है? प्राइवेट लेवल का मेन मकसद होता है अपनी ब्रांड बिल्डिंग करना, मतलब कि अपने ब्रांड को लॉन्च करना, ठीक है? तो बाकी मॉडल में आप ब्रांड लॉन्च नहीं कर रहे होते, बल्कि आप सिंपली वहाँ पे किचन इनकम आप बना रहे होते हैं, लाइक वहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं किसी और ब्रांड के साथ अटैच होकर, ना कि अपना ब्रांड लॉन्च किया होता है, सही है? तो इसमें आप क्या सीखेंगे इस यानी कि अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट फॉर में, इसमें प्राइवेट लेवल के जो फर्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम अमेज़न की बेसिक्स सीखेंगे, ठीक है? अमेज़न की बेसिक्स क्या है, लाइक अमेज़न क्या है, अमेज़न के क्या-क्या यानी कि सेलिंग प्लान है, ये तो मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट सी बेसिक बताई हैं। इसमें आपको अमेज़न की और भी बेसिक्स हैं जो मैं के अपनी क्लास में बताऊँगा, ठीक है? अमेज़न बेसिक्स, ठीक है? फर्स्ट क्लास में हमारी अमेज़न बेसिक्स होंगी जो कि आपको प्रैक्टिकली तमाम चीज़ें बताई जाएँगी कि क्या-क्या चीज़ें कैसे वर्क करती हैं अमेज़न की। उसके बाद सेकंड क्लास में हमारा यानी कि टॉपिक होगा, उसमें होगा कि अमेज़न का सेलर अकाउंट किस तरह क्रिएट किया जाता है, ठीक है? ये तमाम चीज़ें सेलर अकाउंट क्रिएशन। तो इसमें सेकंड क्लास में क्या होगा कि अमेज़न का सेलर अकाउंट किस तरह क्रिएट किया जाता है, ठीक है? कि सेलर अकाउंट किस तरह क्रिएट किया जाता है, मतलब कि हम चीज़ को हमने प्रैक्टिकली इसको देखना है कि हमने कि कौन-सी वेबसाइट पे जाना है, किस मार्केट प्लेस में क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। हर मार्केट प्लेस में आपको डिफरेंट चीज़ें ज़रूरत होंगी अमेज़न के सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हम प्रैक्टिकली करेंगे, ना कि कोई स्लाइड्स होंगी, ना कोई भी चीज़ नहीं होगी। हम डायरेक्ट उस वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ पे हम चीज़ें पुट करेंगे और जो-जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे हम वहाँ पे पुट करके हम अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करेंगे अपनी क्लास में, ठीक है? तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सेलर अकाउंट क्रिएट करना कितना आसान है, ठीक है? वो तमाम चीज़ें हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको एक ही क्लास में तमाम चीज़ें समझ आ जाएँगी कि अमेज़न का सेलर अकाउंट किस तरह क्रिएट किया जाता है, किस भी मार्केट प्लेस में, ठीक है? तो हर मार्केट प्लेस का तरीका सेम है लेकिन डॉक्यूमेंट थोड़े डिफरेंट होते हैं, लाइक यूएसए में हम सेल कर रहे होते हैं तो हमें नेशनल आईडी या पासपोर्ट चाहिए होता है। पाकिस्तान में बैठे हुए अगर यूएसए का अकाउंट हम ओपन करते हैं, तो अगर हम दुबई में बैठे हुए हैं तो हमें वहाँ का नेशनल आईडी चाहिए होता है या ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। उसके बाद हमारे पास पासपोर्ट या यानी कि आईडी कार्ड वगैरह तमाम चीज़ें होनी चाहिए। वहाँ आपका फ़ोन नंबर भी हमें ज़रूरत होता है। ठीक है, तो सेकंड क्लास में हमारा अमेज़न सेलर क्रिएशन का टॉपिक होगा। थर्ड टॉपिक में क्या होता है कि अगर हम सेलर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है प्रोडक्ट रिसर्च का, कि अमेज़न पे प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह की जाती है प्राइवेट लेवल के लिए।
ठीक है। होलसेल ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज की रिसर्च डिफरेंट होती है, हर रिसर्च का अपना क्राइटेरिया होता है, ठीक है। प्राइवेट लेवल का भी इसी तरह अपना क्राइटेरिया है, तो हम अमेजोन की प्रोडक्ट रिसर्च प्राइवेट लेवल के लिए करेंगे, ना कि होलसेल ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए। तो तमाम जो क्लासेज होंगी वो प्राइवेट लेवल के होंगे। अगर आप प्राइवेट लेवल को अच्छी तरह सीख लेते हैं तो बाकी मॉडल आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि बाकी मॉडल बहुत ही आसान है। इसी वजह से आपको फर्स्ट प्राइवेट लेवल सिखाई जाएगी, उसके बाद हम बेसिक थोड़ी बहुत यानी कि टच करेंगे, होलसेल ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज को टच करेंगे, ठीक है। तो पहले आप यानी कि प्राइवेट लेवल को यानी कि डिटेल के साथ सीखेंगे, उसके बाद एक दो लेक्चर जो हमारे होंगे होलसेल ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज के हवाले से होंगे। ये प्रोडक्ट रिसर्च होगी, ये भी तमाम टूल यूज़ करके हम प्रोडक्ट को फाइंड करना सीखेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है, ना कि ये हम यानी कि स्लाइड के ज़रिए सीखेंगे। हम प्रैक्टिकली प्रोडक्ट रिसर्च को करना सीखेंगे कि कौन कौन से तरीक़ों से प्रोडक्ट को रिसर्च किया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक होगा थर्ड, ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च। उसके बाद फोर्थ हमारा टॉपिक होगा, वो होगा प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक, प्रोडक्ट सोर्सिंग, ठीक है। कि हमने प्रोडक्ट तो रिसर्च कर ली है, लाइक फर्स्ट हमने दुकान हमने यानी कि ओपन करनी थी, जो अमेजोन सेलर अकाउंट क्रिएशन था, ठीक है। तो वो हमने क्रिएट कर लिया, उसके बाद हमने उस दुकान में जो प्रोडक्ट लगानी है, हमने वो भी तो फाइंड करनी है कि अमेजोन पे कौन सी प्रोडक्ट अच्छी सेल रही है, जिसका कंपटीशन कम है और जिसकी सेल्स ज़्यादा है। उसके बाद थर्ड हमारे यानी कि प्रोडक्ट रिसर्च का था, और फोर्थ हमारा प्रोडक्ट सोर्सिंग का। जो हमें प्रोडक्ट मिल गई है, हम उसको सोर्स किस तरह करना है, ठीक है। तो एक यानी कि स्टेप बाय स्टेप हमने चलना है। फर्स्ट टाइम एक सेलर अकाउंट क्रिएट करना था, दूसरे में हमने प्रोडक्ट रिसर्च करनी थी, तीसरे में हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी थी, ठीक है। फिर वो किस जगह से हमें कम प्राइस में हमें प्रॉफिट में प्रोडक्ट मिल जाए, कि प्रोडक्ट सोर्सिंग उस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। कि हमें अलीबाबा से ले लें, दूसरे अली एक्सप्रेस, किसी भी मार्केट प्लेस से या फिजिकल स्टोर से लेके हम उसको डिलीवर करें अमेजोन मिरर से, जिसमें हमारा 25% से प्लस यानी कि उससे ज़्यादा हमारा प्रॉफिट मार्जिन हो। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग इसे कहते हैं कि हम उस प्रोडक्ट को किस जगह सोर्स करें जो ईजिली हमारा चीप भी हो, ईजिली पहुंच भी जाए, और यानी कि हमें प्रॉफिट भी अपना मिल जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। हमारी प्रोडक्ट तो यानी कि सोर्स हो गई, अमेजोन वेयर हाउस में पहुंच गए, ठीक है। प्रोडक्ट सोर्सिंग के दौरान जो छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, लाइक वहाँ पे शिपिंग प्लान किस तरह क्रिएट करते हैं, और उसके इस बाद जब इन्वेंट्री पहुंच जाती है तो हमारे आगे क्या प्लान होते हैं। तो हमारा होता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि हम टाइटल लिखते होते हैं, बुलेट पॉइंट लिखते होते हैं, उसकी प्रोडक्ट की पिक्चर लगाते होते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखते होते हैं और सर्च टर्म लिखते होते हैं। तो इसको हम कहते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होगी, ये तमाम चीज़ें हम प्रैक्टिकली सीखेंगे विद टूल्स, यानी कि पेड टूल्स हैं हमारे पास, जो हमारे पास हीलियम 10, जंगल स्काउट या वायरलॉन्ग, इन टूल्स के ज़रिए हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करना सीखेंगे, जो कि प्रैक्टिकली होगी, ना कि स्लाइड के ज़रिए, ठीक है। कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि टाइटल किस तरह बनाते होते हैं, उसके बुलेट पॉइंट किस तरह बनाते होते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन किस तरह बनाते होते हैं, और उसके बाद उसकी एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, उसकी पिक्चर कहाँ से लेनी है, सप्लायर से लेनी है, बायर हमें देगा, जो क्लाइंट है हमारा वो देगा। ये तमाम चीज़ें हम वहीं पे यानी कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में सीखेंगे। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के बाद आ जाता है हमारा टॉपिक आता है रैंकिंग का, ठीक है। प्रोडक्ट हमारी अमेजोन वेयर हाउस में पहुंच गई, लिस्टिंग वगैरह लग गई, तमाम चीज़ें, उसके बाद हमने रैंकिंग किस तरह करनी है उस प्रोडक्ट की। मतलब उस प्रोडक्ट जो कि फर्स्ट ही लॉन्च होगी तो वो लास्ट पेज में होगी, तो हमने उसको फर्स्ट पेज में किस तरह लाना है। तो ये हम रैंकिंग में सीखेंगे कि कूपन्स किस तरह लगाते हैं, डील्स किस तरह लगाते हैं, ठीक है। कूपन, डील्स, प्रमोशन, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हम इसी लेक्चर में सीखेंगे कि रैंकिंग करने के लिए क्या-क्या तरीके हम इस्तेमाल करेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हम करना सीखेंगे, ठीक है, इस रैंकिंग में। उसके बाद हमारे पास आते थे पीपीसी, ठीक है। पीपीसी हम करना सीखेंगे, यानी कि पीपीसी होते हैं पेपर क्लिक, ठीक है। पेपर क्लिक मतलब कि स्पॉन्सर ऐड चलाए जाते हैं जो अमेज़न के ऊपर, वो हम स्पॉन्सर ऐड क्रिएट किस तरह करते हैं, मतलब कैंपेन किस तरह पीपीसी की हम क्रिएट करते हैं। ये तमाम चीज़ें हम सेलर सेंटर पे प्रैक्टिकली सीखेंगे कि कूपन किस तरह लगाते हैं, डील्स किस तरह लगाते हैं, प्रमोशन किस तरह लगाते हैं। वो तमाम चीज़ें हम सेलर सेंटर पे प्रैक्टिकली सीखेंगे। उसके बाद पीपीसी की कैंपेन करना भी हम प्रैक्टिकली अमेज़न के सेलर सेंटर पर ही सीखेंगे, जो कि मेरे पास अवेलेबल है। तो वो तमाम चीज़ें आपको प्रैक्टिकली वहाँ पे करके दिखाई जाएँगी, ठीक है। तब आपको यानी कि प्रैक्टिकली देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद आपको अमेज़न सेलर सेंटर की मैं एक्सेस दूँगा, आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस भी करेंगे कि उसकी किस तरह कैंपेन बनाई जाती है, ठीक है। वो तमाम चीज़ें आपको एक्सेस दी जाएगी। पीपीसी कैंपेन क्रिएशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे
तो कंपेन क्रिएट तो हो जाती है, उसके बाद उसको मैनेजमेंट भी आ जाती है, ठीक है। वो भी इसी लेक्चर में होगी कि मैनेजमेंट किस तरह की जाती है। तो ये भी इसी में आ जाएगी, पीपीसी कंपेन क्रिएशन की मैनेजमेंट क्रिएशन ही हो जाएगी, और उसके बाद उसकी मैनेजमेंट और रिपोर्ट्स जनरेट करके उसको किस तरह यानी कि सॉर्ट आउट करते होते हैं, नेगेटिव कीवर्ड किस तरह होते हैं, पॉजिटिव, ये तमाम चीज़ें उसी में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा 8th लेक्चर होगा, वो होगा अमेज़न अकाउंट मैनेजमेंट के हवाले से, ठीक है। अमेज़न अकाउंट मैनेजमेंट के हवाले से मतलब कि आप केसेस जो आते हैं, मतलब कोई क्यूरीज आ जाती है, क्वेश्चन आ जाता है कस्टमर का, तो वो किस तरह हम करते होते हैं हैंडल, कस्टमर के ऑर्डर अगर एफबीएम कर रहे हैं तो ऑर्डर किस तरह डिलीवर करते होते हैं, शिपिंग टेम्पलेट किस तरह बनाते होते हैं, ये तमाम चीज़ें अकाउंट मैनेजमेंट में आ जाती है, ठीक है। अगर अकाउंट में कोई इशू आ जाता है तो उसको किस तरह हैंडल करते हैं, ये तमाम चीज़ें इस लेक्चर में आपकी आ जाएंगी मैनेजमेंट, ठीक है। ये मैनेजमेंट के बाद हमारा जो टॉपिक आ जाएगा वो हो जाएगा फ्रीलांसिंग के हवाले से, ठीक है। फ्रीलांसिंग भी तो यानी कि मस्ट होती है, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट जो भी बनना चाहता है तो उसके लिए फ्रीलांसिंग मस्ट है, फ्रीलांसिंग को सीखना, ठीक है। जो दूसरे कोर्सेज़ करवा रहे हैं लोग, तो वो फ्रीलांसिंग का अलग यानी कि क्लासेस देते होते हैं, वो अलग फ़ीस को चार्ज करते होते हैं फ्रीलांसिंग की क्लासेस की, ना कि वो आपको इसी क्लासेस में आपको यानी कि फ्रीलांसिंग सिखाएँगे। हम फ्रीलांसिंग में क्या-क्या सीखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीलांसिंग में हम फाइवर को सीखेंगे कि फाइवर का अकाउंट किस तरह क्रिएट किया जाए, ये भी हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि फाइवर का प्रैक्टिकली अकाउंट किस तरह क्रिएट किया जाता है। उसके बाद हम फाइवर पे गिग्स बनाना सीखेंगे कि फाइवर की गिग्स किस तरह बनाई जाती हैं, किस तरह उनको रैंक किया जाता है, तमाम चीज़ें हम प्रैक्टिकली करके सीखेंगे, ठीक है। एक गिग्स मैं आपको बना दूँगा और एक फाइवर का अकाउंट भी आपको बना दूँगा प्रैक्टिकली करके कि उसको 100% किस तरह बनाना है, प्रोफेशनल अकाउंट किस तरह बनाना है। उसके बाद आपको ये गिग्स भी बना दूँगा, उसको आप देखते हुए तमाम चीज़ें आप आगे करेंगे आप खुद, ठीक है। प्रैक्टिकली मैं आपको तमाम चीज़ें सिखा दूँगा, उसके बाद आप अपनी तरफ से यानी कि उसको यानी कि हैं यानी एक्सपीरियंस लेने के लिए आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, सही है। उसके बाद हम सीखेंगे कि अपवर्क पे किस तरह काम किया जाता है, ठीक है। अपवर्क पे भी हम 100% अपनी प्रोफ़ाइल बिल्ड अप करेंगे, ठीक है। 100% करना पड़ता है अपवर्क पे भी अपनी प्रोफ़ाइल को प्रोफ़ेशनल बनाने के लिए। तो वो भी हम करना सीखेंगे प्रैक्टिकली कि एक पर्सन का हम यानी कि अकाउंट ले लेंगे, उससे यानी कि डिटेल लेकर हम उसकी अपवर्क की प्रोफ़ाइल 100% करेंगे, उससे तमाम चीज़ें देखने के बाद आप उसको अपवर्क के अकाउंट यानी कि क्रिएट करना आप बना लेंगे। और उसके बाद हम सीखेंगे कि इस पे बिडिंग किस तरह की जाती है, मतलब कि जो प्रोजेक्ट आते हैं उसको यानी कि डिलीवर किस तरह किया जाता है, मतलब कि प्रोजेक्ट को किस तरह यानी कि हम अपनी यानी कि सीवी वगैरह बना के या कोई भी चीज़ हम भेजते होते हैं, जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसको हम प्रपोज़ल भेजते होते हैं, तो वो किस तरह लिखना पड़ता है, वो तमाम चीज़ें अपवर्क के लेक्चर में होंगी, सही है। उसके बाद ये तो हो गए फाइवर और अपवर्क फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हो गए, ठीक है, जहाँ पे हम काम करेंगे। उसके बाद हम यानी कि फेसबुक से किस तरह हम क्लाइंट ग्रैब करते होते हैं, वो तमाम चीज़ें हम प्रैक्टिकली सीखेंगे, फेसबुक पे किस तरह हम क्लाइंट को ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फेसबुक के अलावा हम टिकटॉक से किस तरह क्लाइंट को ग्रैब कर सकते हैं, ये भी हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि टिकटॉक पे किस तरह हम क्लाइंट ग्रैब कर सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब से हम सीखेंगे यूट्यूब से किस तरह हम क्लाइंट आपने यानी कि ग्रैब कर सकते हैं, यूट्यूब पे अपना नॉलेज शेयर करके तमाम चीज़ें करके हम क्लाइंट को किस तरह ले सकते हैं, अपना नॉलेज शेयर करके क्लाइंट आपके पास किस तरह अप्रोच करेगी, ठीक है। फेसबुक हो गई, टिकटॉक हो गई, यूट्यूब हो गई, उसके बाद हो गए हमारे पास लिंक्डइन। लिंक्डइन, ठीक है। तो इससे भी हम ये लिंक्डइन एक प्रोफेशनल यानी कि वो है, मतलब कि सोशल वेबसाइट है जहाँ पे हम डिफरेंट कंपनीज वर्क कर रही होती हैं जो कि प्रोफेशनली वर्क कर रही है, वहाँ पे आप अपना नॉलेज शेयर करते हैं, यानी कि अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बिल्डअप करते हैं। तो वो प्रोफेशनल प्रोफाइल आपको बिल्ड करना सिखाऊंगा मैं खुद, यानी कि लिंक्डइन की, फेसबुक की, टिकटॉक वगैरह की, आप जो यानी कि प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तमाम चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आप इससे हल हो जाएँगे कि आपको क्लाइंट मिलना ईज़ी हो जाएगा कि आपको क्लाइंट किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। पहला मकसद होता है कि एक स्किल को एक यानी कि पॉलिश करना, ठीक है। अपनी स्किल को फर्स्ट तो प्रैक्टिकली तमाम चीज़ें आपको सिखाई जाएँगी, ठीक है। उसके बाद आपने उस स्किल को पॉलिश करना है। पॉलिश करने से मुराद होता है कि आप उस स्किल को प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस जिस तरह आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप इसको जल्दी सीखेंगे और उसके बाद आप क्लाइंट को भी ईज़िली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यानी कि तमाम स्किल्स सीख जाते हैं और आपको एक क्लाइंट हायर करते हैं मंथली बेस पे, ठीक है। आपको 1 मंथ के लिए हायर करते हैं कि आप मेरा अकाउंट मैनेज करें, तो आप उस क्लाइंट से आप 200 टू 500 डॉलर्स चार्ज करते होते हैं, ठीक है। एक अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट एक क्लाइंट से पर मंथ 200 टू 500 चार्ज करता होता है। अगर उसके पास 4 क्लाइंट है, वो एक ही टाइम पे 4 क्लाइंट को हैंडल करता होता है, ठीक है। 4 से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, जितनी आपकी एबिलिटी होती है
उतने ही आप उससे हैंडल करते होते हैं। अगर आपको 4 क्लाइंट मिलते हैं तो इससे मुराद है कि आप 4 को मल्टीप्लाई, अगर मिनिमम भी आपको टू 200 भी $200 भी एक क्लाइंट दे रहा है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दें 8 यानी कि 800 के साथ, तो उसके मतलब है कि आपका 1 लाख 1,50,000 इतने तक आपका बन जाता है मंथली बेस पे, ठीक है। ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आती हैं, एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, ठीक है। आपको यानी कि इस तमाम यानी कि जो वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स है इसमें तमाम चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम होलसेल ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज पे 2-3 लेक्चर रखेंगे जिसमें आपको बेसिक्स तमाम चीज़ें बताई जाएंगी। अगर कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है ऑनलाइन आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग या होलसेल के हवाले से पूछने के लिए, तो आप उसको भी गाइड कर सकते हैं, सही है। तो इस लेक्चर में ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।